तो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या बोला है यहाँ पे। क्वेश्चन ठीक से पढ़ो। ए फोर्स ऑफ 10 किलो न्यूटन एक्ट्स एट ए पॉइंट P एंड हैज इट्स लाइन ऑफ एक्शन पासिंग थ्रू Q। ठीक है, तो एक फोर्स है जो P से Q की तरफ जा रहा है, P से Q की तरफ जा रहा है, और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना दिया है उसने, 10 किलो न्यूटन। ठीक है, मेन चीज क्या है, मेन चीज होता है कि जो भी हमारा फोर्स है ना, सॉरी जो भी हमारा कोऑर्डिनेट है, मुझे उसका क्या मालूम होना चाहिए, सॉरी जो भी मेरा पॉइंट्स है, राइट, जस्ट अ सेकेंड, पॉइंट क्या है मेरा, P एंड Q। तो P का कोऑर्डिनेट क्या दिया क्वेश्चन में, 2,3,5 मीटर, एंड Q का कोऑर्डिनेट कितना दिया है, 10 - 3 4, 10 - 3 4। ठीक है, तो ये P का x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट, ये Q का x y z कोऑर्डिनेट। ठीक है, आगे बढ़े अभी। तो फाइन, चलो क्या करना है मेरा फर्स्ट स्टेप। तो ये जो है ये क्या दिया, 10 किलो न्यूटन जो दिया वो क्या है, इट इज द मैग्नीट्यूड। तो ये जो है ना मैग्नीट्यूड, उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे लिख दूं, फोर्स पी क्यू, फोर्स पी क्यू का मैग्नीट्यूड कितना है, 10 किलो न्यूटन, राइट। सो माय फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, टू एक्सप्रेस दिस फोर्स पी क्यू इन वेक्टर फॉर्म। क्या फॉर्मूला इसका, तो एफ बार पी क्यू, पी क्यू क्यों लिखा, क्योंकि पी टू क्यू जा रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्यू। क्या, यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्यू। ठीक है, लेट्स से ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है। तो अब मेरा मेन टास्क क्या रहेगा कि ये जो यूनिट वेक्टर है उसको पहले निकाल लो। ठीक है, बाद में देखेंगे कि मूवमेंट क्या है, क्योंकि देखो मेन टास्क क्या है कि अगर उसने फोर्स दिया है और उसका मुझे कोई भी मैग्नीट्यूड दिया है, तो मेरा इमीडिएट फर्स्ट टास्क क्या रहेगा कि उस फोर्स को किस में एक्सप्रेस करो, वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करो। तो हमने करना शुरू कर दिया उसको। तो मुझे अभी क्या निकालना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर पी क्यू, क्या है, पी क्यू। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्यू का कोऑर्डिनेट माइनस पी कोऑर्डिनेट। तो पी क्यू का 10 - 2 कितना होगा, 10 - 2 सीधा लिखने का, 10 - 2 कितना, 8i। इसके बाद y कोऑर्डिनेट क्यू का -3 - 3, तो क्या हो जाएगा, -6j। उसके बाद 4 - 5, तो ये -1k डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम लोग कैलसी यूज करके देखें तो ये जो अंदर का जो वैल्यू वो क्या आएगा, 8i - 6j -1k डिवाइड बाय, ये क्या हो जाएगा, देखो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 101। ठीक है, सॉरी, ओके। तो इसको क्या करोगे तुम लोग, फिर बाद में इसको डिवाइड करके इसको हमेशा क्या कर लेना, सिंगल इक्वेशन में लिखना उसको, ऐसे डिवाइड मत रखना उसको। तो ये चेक कर लो, √101 का वैल्यू कितना होता है, ये वैल्यू इज अराउंड, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 8i - 6j -1k डिवाइड बाय 10.04 इज इक्वल टू, नाउ 8 डिवाइड बाय 10.04, तो कितना है ये, 0.796i। नाउ सेकेंड, -6 डिवाइड बाय 10.04, कितना आएगा ये, -0.597j। ठीक है, उसके बाद क्या, 1 डिवाइड बाय 10.04, सो दिस इज -0.099
के. सो दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्यू. ठीक है, अब ये जो वैल्यू है इसको क्या करना है, यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो मुझे यहां पे क्या मिल जाएगा, मुझे फोर्स वेक्टर मिल जाएगा. सो देयरफॉर फोर्स पी क्यू इज इक्वल टू, इसका ये कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है 10. सो दिस इज 10 इनटू ये वाला यूनिट वेक्टर. सो दिस इज 0.796 I minus 0.597 J minus 0.099 K. ठीक है, तो अभी अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें तो मुझे फर्स्ट काम मेरा बन गया, दैट इज ये मुझे कितना मिलेगा 7.96 I प्लस माइनस 5 J माइनस 0.995 K. तो ये मेरा फर्स्ट काम हुआ. क्या काम है फर्स्ट काम, क्या हुआ ये फर्स्ट काम मेरा, कि मैंने ये जो फोर्स है इसको, देखो ये कितना लेंदी है. ठीक है, तो तुम लोग कोशिश करो कि जब भी ये निकालते हो ना तुम लोग यूनिट वेक्टर, तो ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है. तो कोशिश करो कि तुम लोग ना एक सिंगल ये लिखने के बाद ये दो स्टेप्स स्किप करके सीधा ये लिखो. तो जितना ज़्यादा स्टेप्स को तुम स्किप कर पाओगे उतनी अच्छी बात है इसमें. लेकिन बस ध्यान ये रखना है कि स्टेप्स को स्किप करने के चक्कर में गलती ना हो जाए हमारा. तो दिस इज दी वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स पी क्यू. अच्छा, अब मैं क्वेश्चन में फिर से पढ़ रहा हूं. ठीक है, मैंने क्वेश्चन को पूरा पढ़ा नहीं था. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए फोर्स ऑफ 10 किलो न्यूटन एक्ट्स एट ए पॉइंट पी एंड हैज इट्स लाइन ऑफ एक्शन पासिंग थ्रू क्यू. ओके फाइन. कैलकुलेट मोमेंट ऑफ दिस फोर्स पी क्यू अबाउट पॉइंट एस. अब मैं वही बोल रहा हूं, पॉइंट एस मैं किधर भी ले सकता हूं. ये लेट से एस यहां पे ले लिया मैंने, इसका कोऑर्डिनेट मैंने 1 -10 3, क्या मैंने उसका कोऑर्डिनेट मैंने अभी. ओके चलो, अब मोमेंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा. मोमेंट के लिए, मोमेंट जब भी आएगा तो मुझे क्या चाहिए, मुझे एक पोजीशन वेक्टर चाहिए. ठीक है, तो मैं पोजीशन वेक्टर को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ताकि हमें कुछ कंफ्यूजन ना हो. पोजीशन वेक्टर क्या चाहिए मुझे, यहाँ पे मुझे चाहिए पोजीशन वेक्टर आर बार. मोमेंट के लिए डिफॉल्ट पोजीशन वेक्टर, मोमेंट के लिए बाय डिफॉल्ट पोजीशन वेक्टर, तो आर बार. अच्छा, पोजीशन वेक्टर में किसका मुझे पोजीशन डिफाइन करना है, किस पॉइंट का. तो मैं यहाँ इधर पी या फिर क्यू का पॉइंट ले सकता हूं. तो लेट्स से मैं पी ले रहा हूं. कहां से मैं डिफाइन कर रहा हूं, पॉइंट एस से. तो यहां पे कैसे लिखूंगा, एस पी. तो ये एस, वी आर डिफाइनिंग पोजीशन ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम पॉइंट एस इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, P का जो x कोऑर्डिनेट माइनस S का x कोऑर्डिनेट, P का y कोऑर्डिनेट माइनस ये, तो P माइनस S करना है. ठीक है, x कोऑर्डिनेट माइनस y कोऑर्डिनेट माइनस z कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे. ठीक है, तो अभी यहां पे स्ट्रेट अवे लिखने का कि 2 - 1 तो क्या हो जाएगा 1i. 3 माइनस ऑफ -10 तो +10 हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा +13j. 5 - 3 +2k मीटर. तो ये मुझे क्या मिल गया, पोजीशन वेक्टर. सीधा सिंगल इसमें लिख दो तो भी चल जाएगा, ये सब कैलकुलेशन ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख दो अगर कर पा रहे हो. तो इसलिए थोड़ा प्रैक्टिस करना ताकि प्लस माइनस में कोई गड़बड़ ना हो. ओके, अब हमको मालूम है कि मोमेंट जब निकालते हैं हम लोग, मोमेंट वेक्टर, so that is equal to moment vector about point S is equal to position vector SP cross multiplication of force vector PQ is equal to, ये क्या हो जाएगा IJK. ठीक है, क्या हो जाएगा ये IJK. यहां पे क्या आएगा, फर्स्ट मेरा क्या पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर का J
आई का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो यहाँ पे लिखोगे 1। पोजीशन वेक्टर में जे का कोएफिशिएंट कितना है 13, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 13। के का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 2। एंड फोर्स का क्या कोएफिशिएंट है, यहाँ पे देखो आई का क्या कोएफिशिएंट है फोर्स में 7.96। उसके बाद यहाँ पे जे का कोएफिशिएंट क्या है -5.97। के का कोएफिशिएंट क्या है -0.995। ठीक है, अब क्या करना है उसको, वही आई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, या फिर जो हम बोलते हैं इसको डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे एक और बार दिखा देता हूं इसमें, उसके बाद फिर मैं दिखाऊंगा नहीं। ठीक है, तो ये आई निकालना है मुझे, आई। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ओके देख पा रहे हो, फाइन। आई निकालना है इज इक्वल टू आई चाहिए मुझे, तो मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा। ठीक है, तो ये आई का कॉलम और ये आई का रो, बचा क्या 13 2 माइनस और ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 13 इंटू ये कैल्सी में थोड़ा मैं सम उसको यहाँ पे सॉल्व करूंगा उसको। ठीक है, तो ये कितना 13 इंटू माइनस 13 इंटू माइनस 0.995 कितना आएगा -12.935। ये इंटू ये कितना आ रहा है, ये माइनस 2 इंटू माइनस ये, राइट, ये ध्यान से करना, यहां पे गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 2 इंटू 5.97 क्या आएगा -11.94। तो ये जो वैल्यू है वो किसका कोएफिशिएंट है, वो आई का कोएफिशिएंट है। किसका कोएफिशिएंट है, आई का। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, ये हमेशा पहला जो आएगा कोएफिशिएंट वो पॉजिटिव लिखते हैं यहां पे, फिर नेगेटिव। फिर क्या करेंगे, यहां पे हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब हम किसका कोएफिशिएंट लिखने जा रहे हैं, जे का। ये तो ये जे का कॉलम और ये जे का रो, तो बचा क्या 1 इंटू माइनस, तो ये करेंगे तो कितना होगा -0.995। ठीक है, 1 इंटू माइनस 0.995, तो कितना आएगा -0.995। माइनस बीच का टर्म हमेशा क्या होगा, माइनस होगा बीच का टर्म। देखो यहां पे बीच का टर्म हमेशा माइनस 2 इंटू 7.96, तो माइनस कितना हो जाएगा 15.92। तो ये जो मुझे मिला, ये एक्चुअल में क्या मिला मुझे, ये जे का कोएफिशिएंट मिला। ठीक है, प्लस, तो ये पहला प्लस फिर माइनस फिर दूसरा प्लस, ब्रैकेट ओपन करो। अब के का चाहिए मुझे कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे ये इसका कॉलम गया, इसका रो गया, तो बचा कितना 1 इंटू माइनस 5.97, तो कितना आएगा -5.97 माइनस 13 इंटू कितना है 13 इंटू 7.96, तो कितना आएगा ये 103.48। ये किसका कोएफिशिएंट है, ये आई जे के का। ठीक है, किसका, के का कोएफिशिएंट है। तो अब इसको सॉल्व करके हमको फाइनल आंसर लिखना है। तो ये माइनस है, माइनस कितना है 12.935, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 11.94, तो ये कितना हो जाएगा -0.995 जे। ठीक है, राइट। उसके बाद जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे यहां पे क्या मिलेगा, वैल्यू प्लस 16.915 जे। जब हम लोग के का कोएफिशिएंट को सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा -109.45 के। इसको डाल दो ब्रैकेट में, और इसका क्या रहेगा यूनिट, किलो न्यूटन मीटर। सो दिस इज मोमेंट वेक्टर अबाउट पॉइंट एस, मोमेंट वेक्टर अबाउट पॉइंट एस। ये फोर्स का मोमेंट अबाउट पॉइंट एस इन वेक्टर फॉर्म। सो दिस इज इन वेक्टर फॉर्म।
ठीक है, ये जरा ये दो सम्स जो है ना उसको थोड़ा सा एक बार देख लो ध्यान से। दोनों सम जो था वो किसके ऊपर बेस्ड था, मूवमेंट कैसे निकालते हैं, अबाउट पॉइंट, अबाउट अ पॉइंट। तो पहले हमने देखा अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन बाय डिफॉल्ट तो क्या रहेगा, उसका कोऑर्डिनेट 0 0 रहेगा। यहाँ पे हमने क्या देखा कि अबाउट पॉइंट एस, एस का भी कुछ कोऑर्डिनेट होता है। तो मेन याद रखना कि इसमें ना फर्स्ट स्टेप हमारा कि फोर्स को तुम बाबा वेक्टर में कन्वर्ट कर लो, और हर एक पॉइंट का मुझे कोऑर्डिनेट मालूम होना चाहिए। ये पूरा गेम जो है इसमें पूरा किसका, कोऑर्डिनेट का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट टाइम हम लोग दूसरा कुछ देखेंगे। थैंक यू।